Admission open. Play to 10th class in Cambridge Heights School affiliated to CBSE board in New Delhi. During COVID-19 classes continue via live streaming classes. ग्वालियर जिले के आरोन इलाके में एक गांव में दो पक्षों की पुरानी रंजिश के चलते आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने पिता पुत्र को निशाना बनाकर गोलियां चला दी। देर रात हुई इस गोलाबारी में गोली लगने से पुत्र की मौत हो गई, जबकि पिता घायल है। बीच गांव में हुई युवक की हत्या के बाद से पूरे गांव में तनाव फैला हुआ है, जिसके बाद 3 थानों की पुलिस फोर्स को गांव में तैनात कर दिया गया है। मृतक युवक गांव के ही सरपंच का चचेरा भाई बताया गया है। फिलहाल पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। जनता कर्फ्यू के दौरान जिले में 12 घंटे में ये दूसरी हत्या की वारदात है। जानकारी के मुताबिक आरोन थाना क्षेत्र के बनहेरी गांव में ये खूनी खेल हुआ। दरअसल गांव के ही 2 परिवारों में लंबे समय से खुन्नस चली आ रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चलाकर जानलेवा हमला कर दिया। इस गोलीकांड में एक युवक रामनिवास उर्फ राम रावत की सीने में गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पिता जख्मी हो गए हैं। आरोपी दोनों को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। बनहरी गांव में हत्याकांड की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जवान युवक की मौत के बाद पूरे गांव में तनाव की स्थिति देखते हुए 3 थानों आरोन, मोहना और घाटी गांव से पुलिस फोर्स को मौके पर बुला लिया था। फिलहाल पुलिस ने हत्याकांड में 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सरगर्मी से आरोपियों की तलाश की जा रही है। मेरा छोटा भाई है रामनिवास रावत, जिसकी बंदूक से हत्या करी और मेरे पिताजी पे गाड़ी से चढ़ाकर उनके लट्टों से पीटा, इससे उनका पैर फ्रैक्चर हो गया और सिर में भी चोट आई है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। मेरे भाई को इन्होंने चलती गाड़ी से वहाँ, भाई मेरा सड़क पे खड़ा था तो इन्होंने बंदूक दे दी, उसके पेट में जाके लगी, जिससे वो वहीं स्पॉट पे वहाँ ख़त्म हो गया। उसको हम ग्वालियर यहाँ लेके आए तो यहाँ डॉक्टर ने उसको मरा हुआ घोषित कर दिया। उसमें 9 आरोपी हैं। कहाँ के रहने वाले? बनेरी के ही रहने वाले हैं सभी लोग, तो एक ही परिवार से हैं। मामले में ग्वालियर एसपी अमित सांघी ने जानकारी दी। ये सरपंच के चचेरे भाई हैं जिनकी की हत्या हुई है और ये कल रात को आरोन में इस संबंध में पहले एक FIR हुई थी, जो गांव में सुबह एक झगड़ा हुआ था उसको लेके, और उस FIR के दौरान ही गांव के कुछ लोग थाने आए थे और फिर बाद में थाने से जाकर गांव में झगड़ा हुआ, जिसमें कि एक युवक की गोली मार के हत्या कर दी गई। उस पे से पुनः थाना आरोन में 302 का प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें कि 9 नामजद आरोपी हैं और इन 9 नामजद आरोपियों की तलाश के लिए हमारी 2 टीमें लगी हुई हैं। ये घटना के बाद से गाँव से फरार हो गए थे और ये आज यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे मृतक के परिजन। तो ये आरोप लगा रहे थे कि आरोन थाने में पदस्थ एक आरक्षक जो है वो जो है अपराधियों की मदद कर रहा था, उसकी भूमिका की जांच के आदेश कर दिए गए हैं और जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक के लिए उस आरक्षक को मेरे द्वारा पुलिस लाइन संबद्ध कर दिया गया है और गांव में फर्दर कोई विवाद ना हो, इसको लेके गांव में एक परमानेंट अभी गार्ड लगा दी गई। कुछ उनके लाइसेंसी हथियार उनको भी सस्पेंड कर निश्चित तौर पे जो आरोपीगण या उनको सहयोग देने वाले हैं उनके हथियारों को निरस्त करने के लिए मेरे द्वारा संभवतः आज ही जिला मजिस्ट्रेट की ओर प्रतिवेदन भेज दिया जाएगा। सागर टीवी न्यूज़ के लिए ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट।